नमस्कार, मैं हूं गौरव सिन्हा। दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को राजनीतिक दोस्त बना बनाकर लगभग 19 वर्षों से बिहार की सत्ता हाँकते आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद राजद के युवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने की कसम खा चुके हैं। जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री बनने की चाहत में उन्होंने न केवल इंडिया गठबंधन की थी, बल्कि विभिन्न मंचों पर आगामी विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात भी कहते रहे थे। उस समय तेजस्वी यादव ने भी अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री मान लिया था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां इतनी बदल गई कि परिवारवाद के बहाने सीएम नीतीश तेजस्वी पर हमला करते रहते हैं। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि 2005 के पहले की स्थिति पत्रकारों को रेखांकित करना चाहिए। हालांकि महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चलाने के दौरान भी तेजस्वी यादव को आईना दिखाने से सीएम नीतीश नहीं चूके। पिछले दिनों जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की कुंडली में मुख्यमंत्री नहीं बनने का योग बताकर राजनीति में थोड़ी बहुत गर्माहट तो लाई ही थी। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने की एक तरह से पटकथा लिख दी है। नीतीश कुमार के भुंजा पार्टी के सक्रिय सदस्य या यूं कहें कि उनके खास मंत्री अशोक चौधरी ने इंडिया गठबंधन के मजबूत घटक दल के खेवैया के पास जिस तरह का ऑफर रखा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार आगामी विधानसभा में अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की कोशिश तो कर ही रहे हैं। उनके हाथ में सत्ता की बागडोर बरकरार रहे, इसके लिए भी हर जतन कोशिश कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 2019 की अपेक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बेहतर प्रदर्शन को देखकर चौकन्ना हो चुके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के दोस्त कहे जाने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार कर ली है। और उसी रणनीति के तहत बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुकेश सहनी के पटना स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। हालांकि उसके पहले मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की श्रद्धांजलि सभा में जेडीयू के दिग्गज नेता मदन सहनी ने उन्हें एनडीए में आने का खुला न्योता दिया था। वैसे भी चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू तेजस्वी सहित सीएम नीतीश के लिए नाक में दम जैसी स्थिति बना दी है। प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में किसके लिए मुसीबत बनेंगे और किसके लिए सहायक, यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर सीएम नीतीश के लिए 2020 का विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति पैदा कर दें तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अगर नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो बार बार पाला बदलकर सरकार चलाना नीतीश कुमार की मजबूरी नहीं होती। आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए 2020 जैसी स्थिति नहीं बन सके, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने अभी से मोहरे सजाने का काम शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी से अशोक चौधरी की मुलाकात को भले ही सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार विधान परिषद के रास्ते सदन में लाकर मुकेश सहनी को मंत्री बनाए जाने का ऑफर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि राजद नेता रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता जाने के बाद बिहार विधान परिषद में एक सीट खाली तो हुई ही थी। राबड़ी के मुंह बोले भाई और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खास कहे जाने वाले विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह को हाल ही में बर्खास्त किए जाने के बाद दूसरी सीट भी खाली हुई है। चूंकि बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार है, इसलिए इन दोनों सीटों पर किसी न किसी एनडीए प्रत्याशी की ही जीत होनी है। इसलिए मुकेश सहनी की भी चाहत है कि वह विधान परिषद के रास्ते सदन में पहुंचकर एक बार फिर लाल बत्ती और मंत्री पद का सुख ले सकें और फिर बाद में विधानसभा का चुनाव देखा जाएगा। बात अलग है कि मुकेश सहनी अब भी कह रहे हैं कि वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह सर्वविदित है कि मुकेश सहनी जब राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं
तब तब उनके पाले में हार ही आई है। 2020 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर खूब पसीना बहाया, लेकिन उनकी पार्टी के एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सके। जबकि बीजेपी से अपमानित होने के बाद लालू तेजस्वी ने राजद के कोटे से उनको गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर की सीटें दी थी। मुकेश सहनी का साथ मिलने से राजद को जहां 4 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस ने 3 जबकि माले के 2 प्रत्याशियों ने जीत का डंका बजाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की कमोबेश यही स्थिति रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के सहयोग से मुकेश सहनी के 11 प्रत्याशी चुनावी जंग में कूदे, लेकिन 4 सीटों पर उन्हें जीत मिली। एक विधायक का असमय निधन होने के बाद 3 विधायक बीजेपी के सामियाने में चले गए और अंततः उन्हें मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। वैसे कहा जा रहा है कि अति महत्वाकांक्षी बनने का खामियाजा मुकेश सहनी को भुगतना पड़ा। अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश जाकर योगी आदित्यनाथ को आंखें नहीं दिखाई होती और बीजेपी के खिलाफ आग उगलने की भूल नहीं करते, तो उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए विधायक न केवल उनके साथ होते, बल्कि उनका मंत्री पद भी बरकरार रहता। बहरहाल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए में आकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश करेंगे अथवा उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने का राग अलापते रहेंगे, यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के जरिए मुकेश सहनी के पास जो ऑफर भेजा है, उसकी चर्चा सियासी गलियारे में खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की चाहत में इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अब उसमें सेंध लगाने के लिए नया पासा फेंक दिया है। नीतीश का पासा अगर मुकेश सहनी को रास आया तो लालू तेजस्वी को विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा झटका लग सकता है और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ मिलकर सन ऑफ मल्लाह भी तेजस्वी यादव की राह में कांटा बोने का काम करेंगे। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या।